हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में, और इलेक्ट्रोवैलेंसी जिन कंपाउंड में देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम आपको कोवैलेंसी के बारे में बताएंगे, और कोवैलेंसी की वजह से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। और इस तरह हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और एक एक करके हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे। कोवैलेंसी, अब ये कोवैलेंसी होता क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हम कोई भी टू एलिमेंट या एलिमेंट के जो एटम हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो एलिमेंट के एटम के बीच में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अगर हमने एक एटम ए लिया और सेकेंड एटम बी लिया, अब आप देखेंगे कि जब कोई एक एटम वन एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ शेयर करता है, तो वहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इलेक्ट्रॉन विल बी नोन एज कोवैलेंसी। जैसे इस एटम का मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक। अब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किए, ए ने बी का इलेक्ट्रॉन लिया और बी ने ए का इलेक्ट्रॉन लिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ही उसका क्या कहलाएगा, कोवैलेंसी कहलाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, वहाँ पे कोवैलेंसी 2 हो गई, ठीक। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कोवैलेंसी 4 हो जाएगी, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होता है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम लोग कोवैलेंसी के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि कोवैलेंसी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है। तो शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड विल बी नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाएगा वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। तो इस तरह कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हुआ तो वहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसको डिवाइड करें तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। अब इसमें 2 एटम जब पास में आएंगे तो उनके बीच में स्टेबल करने के लिए वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो उस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और ये बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक। अब इस बॉन्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए और बी एटम हैं तो इनके बीच में ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से फॉर्म होता है। उसी तरह अगर मान लीजिए दोनों के 2 एटम पार्टिसिपेट किए तो इस तरह वहाँ डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरह यहाँ डबल कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से बनेगा ए और बी के बीच में। उसी तरह अगर मान लीजिए दोनों के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इस तरह यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो कोवैलेंसी है वो क्या है, जब कोई सिंगल एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करता है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ही उसका क्या कहलाएगा,
कोवैलेंसी कहलाएगा। और इस तरह कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं कोवैलेंसी की वजह से, यानी ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये बॉन्ड अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे कोवैलेंट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एक्चुअली में ये कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसका टाइप्स बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब कहेंगे, जब दोनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड तब कहेंगे जब दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दोनों के 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग होता है। तो इस तरह आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि 2 नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। या ऐसे मेटल जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 3 हो, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज़्यादा हो, वो सब क्या फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ऐसे मेटल जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से क्या हो, ज़्यादा हो, हाई हो, ठीक। उसी तरह 2 नॉन मेटल के बीच में, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कब कब बनता है, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का 3 से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाएगा उनको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। और 2 नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल के बीच में भी बनता है, ठीक। 2 नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट कंपाउंड बनता हुआ दिखता है। उसी तरह अगर 2 एटम हैं जिनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस हो, तो वहाँ पे भी कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ 2 एटम ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अगर लगभग सेम है उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो वहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इस तरह कोवैलेंसी समझ गए। और कोवैलेंसी के वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाएगा वो कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। तो चलिए अब इनका एक एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हाइड्रोजन में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, ठीक। अब आप हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह हाइड्रोजन के इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन है और इस एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब आप देखेंगे कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनना चाहेंगे। इनर्ट गैस कौन कौन से हैं, तो इनर्ट गैस के रूप में आपको देखने को मिलेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब क्या हैं, इनर्ट गैसेज हैं। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इनर्ट गैसेज की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेज में ये देखने को मिलता है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम को छोड़ के। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इस तरह इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना ही ऑक्टेट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हीलियम को छोड़ के जितने भी यहाँ इनर्ट गैसेस दिख रहा है उन सब के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अलावा वो सभी 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, यानी ऑक्टेट को अचीव करना चाहते हैं। अब यही ऑक्टेट रूल हमने ये ऑक्टेट के बारे में आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी पढ़ाया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी पूरी तरह से ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करना, ठीक है। तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है। इसका हम लोग लिमिटेशन भी डिस्कस करेंगे। बाकी ऑक्टेट रूल क्या है वो भी आपको बता देंगे हम बाद में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एलिमेंट इसके जैसे इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। ये इनका एटॉमिक नंबर है। अब आप जितने भी एलिमेंट इनके एटॉमिक नंबर के आसपास होंगे वो अपने नियरेस्ट
इनर्ट गैस की तरह बनना चाहेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मान लीजिए यहाँ H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम की तरह बनना चाहेगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसी तरह ये हाइड्रोजन भी इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस हाइड्रोजन का सर्किल यहाँ तक है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन का 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह इस हाइड्रोजन का सर्किल यहाँ तक गया है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी दोनों ने अपना अपना शेयर किया इलेक्ट्रॉन और इस तरह अपने आप को स्टेबल कर लिया हीलियम की तरह। ठीक, अब यहाँ पे एक सर्किल इस तरह दिख रहा है, ये क्या है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अगर दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बॉन्ड को हम लोग इस तरह डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ माइनस में नहीं समझेंगे आप, मैथमेटिक्स नहीं है ये, तो यहाँ पे ये बॉन्ड है जिसको डैश से इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है 2 एटम के बीच में। ठीक, तो ये क्या फॉर्म हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी तरह अगर मान लीजिए 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ठीक, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो 8 होता है, ये 2 और 6 में ब्रेक होगा। तो जब भी हम यहाँ बॉन्ड बनाने जाते हैं तो यहाँ हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही उस एटम के अराउंड दिखाते हैं। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर नहीं दिखाते, आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उस एटम के अराउंड में दिखाया जाता है। तो जैसे इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑक्सीजन के अराउंड हम इस तरह दिखा देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे। ठीक, अब आपको देखना है कि इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये अपने पड़ोस वाले ऑक्सीजन से लेगा। तो इस तरह इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब इस ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो इसने इसको एक समय पे दिया था, तो इससे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी दोनों ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और अपने आप को स्टेबल कर दिया। ठीक, अब इस तरह ये स्टेबल हो गए। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 4 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 इस ऑक्सीजन के और 2 इस ऑक्सीजन के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं जब, तो वहाँ पे क्या बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर मान लीजिए नाइट्रोजन में देखते हैं, अब नाइट्रोजन में भी 2 एटम हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नाइट्रोजन का, तो ये 2 और 5 में ब्रेक होगा। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इनको हम यहाँ दिखाएंगे ऐसे, उसी तरह 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करना है, तो 8 करने के लिए अपने पड़ोस वाले नेबर में जो नाइट्रोजन है उसके पास जाएगा ये। तो ये नाइट्रोजन से लेके 8 कर लिया अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेके। उसी तरह ये नाइट्रोजन भी इस अपने बगल वाले नाइट्रोजन से इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ये जो बीच में सर्कल दिख रहा है ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। चलिए और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड
बनता है प्लस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव, वो बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो HCl है। यहाँ पे आप अभी तक हमने आपको होमो मॉलिक्यूल बताया जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हैं। अब यहाँ पे हेट्रो मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने हैं, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 होगा। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हम इसके अराउंड ऐसे दिखाएंगे 4 5 6 7। अब इस क्लोरीन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको। तो ये हाइड्रोजन के पास जाएगा और इससे 1 इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। अब हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन करना है, हीलियम की तरह बनना है। ये तो आर्गन की तरह बन गया, इनर्ट गैस की तरह, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह। अब ये भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनना चाहेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया है। तो हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले रहा है उतना ही वो दूसरे को देगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ठीक। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो H2O ले लीजिए, वाटर का एग्जाम्पल। अब वाटर में आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है और सिंगल ऑक्सीजन है इसमें। तो जो एलिमेंट ऑक्सीजन है वो नंबर में कम है, तो इस तरह 2 हाइड्रोजन इसमें ऐसे लग जाएंगे ऑक्सीजन के अराउंड। अब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6 में उसका कन्फिग्रेशन होगा और इस तरह वैलेंस सेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे उसको दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो gए। अब इस हाइड्रोजन को अपना 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और उसी तरह ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेगा। अब ये हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बन गए। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा, ये समझिएगा यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने दिया है, वैसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के ही हैं। ऐसा नहीं है कि उसको जब ऑक्सीजन की वैलेंसी हम सेटिस्फाइड करने जाएंगे तो हम इस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के ही कहलाएंगे, भले वो शेयर करने के लिए, उनको स्टेबल होने के लिए वो दिया हुआ है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। अब एक समय पे इनको दिया था हाइड्रोजन को, तो इनसे भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी अपने आप को स्टेबल करेगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये वाटर के में जो है 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। उसी तरह अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। अब आप देख रहे हैं कि सिंगल एटम इसमें कार्बन है तो वो सेंट्रल एटम बन जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा लेंगे हम। अब ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। उसी तरह इसके भी 1 2 3 4 5 6। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 4 आएगा। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आप देखेंगे कि इस
इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा? अब इसके नेबर में कौन है? कार्बन। तो कार्बन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ऐड कर लिया अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अपने नेबर कार्बन के पास जाएगा और उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये दोनों ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल कर लिए। अब ये कार्बन को जब स्टेबल करना होगा तो अब इनको ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दिया था एक टाइम पे, तो अब इनसे भी अब वो आज अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये कार्बन भी अपने आप को स्टेबल कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन इनके, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हो गया। अब यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और उसी तरह इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह से आपको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने होंगे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिखाया, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं ये। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिमिलर और डिसिमिलर एटम। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये शेयरिंग किसके बीच में होता है? या तो सिमिलर एटम के बीच में हो सकता है या डिसिमिलर एटम के बीच में हो सकता है। जैसे सिमिलर एटम, 2 हाइड्रोजन एटम इस तरह होंगे तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, या उसी तरह HCl के बीच में हमने कोवेलेंट बॉन्ड बना के आपको दिखाया। तो इस तरह ये डिसिमिलर एटम हो गया और ये सिमिलर एटम हो गया। तो इस तरह के एटम के बीच में जो शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू, वो कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज इसकी हो गई कि ये डायरेक्शनल होता है, यानी ये बॉन्ड कैसे बनता है? एक डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, तो इट इज़ अ डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्शनल होने की वजह से ही देखा जाता है कि कोवेलेंट कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है, शेप है, वो एक सिस्टमैटिक या रेगुलर शेप देखने को मिलता है, यानी इनका कोई शेप फिक्स होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड की अगर बात किया जाए तो उनका इरेगुलर शेप देखने को मिलता है। ठीक है, तो डायरेक्शनल नेचर के होने की वजह से ही इनका एक पर्टिकुलर या रेगुलर शेप बनता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, इनकी ज्योमेट्री आगे देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, किस किस टाइप के वो देखने को मिलती है, उन सबको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड रेगुलर शेप के होते हैं, यानी इनकी एक स्पेशल पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, शेप होती है। वो किस वजह से होती है? तो वो डायरेक्शनल नेचर की वजह से होती है, यानी ये डायरेक्शनल होते हैं, एक डायरेक्शन में कंबाइन करते हैं आपस में। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। ठीक है, MP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा? लो होगा एज कंपेयर टू, अगर आयनिक कंपाउंड से अगर कंपैरिजन इसका किया जाए तो लो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब क्यों लो होता है? उनका आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप बताएंगे कि वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो उसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होता है। ठीक,
फोर्थ प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो फोर्थ प्रॉपर्टी में इनका क्या होगा, ये सॉल्युबल होते हैं यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जिसको हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं, उसमें सॉल्युबल होते हैं। अगर हम पोलर सॉल्वेंट में इनको डिसॉल्व कराएं तो वहाँ पे ये सॉल्युबल नहीं होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब एल्कोहल हो गया, ठीक, एल्कोहल है, बेंजीन है, टॉलुइन है, ये सब इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो आयनिक कोएलेंट कंपाउंड है वो आसानी से सॉल्वल हो जाते हैं। लेकिन पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है, अगर वाटर में हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कराएं तो आसानी से वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की प्रॉपर्टी रखता होगा, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते हैं, ठीक है। और ये अधिकतर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं और इनका जो रिएक्शन होता है वो स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन होता है। तो सिक्स प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि रिएक्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड रिएक्शन आर स्लो, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं और इनका रिएक्शन कैसा होता है, स्लो रिएक्शन होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन कैसा होता है, फास्ट रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स यहाँ देखते हैं हम लोग। अब ये टाइप्स डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ एलिमेंट कैसा है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम। ये कंबाइनिंग एटम के नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सेम टाइप के एटम के बीच में बनता है और इसमें जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो ठीक मिडवे में होता है, यानी बीच में होगा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फॉर्म्ड बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक। ये सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में बनेगा और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में होगा, मिडिल में होगा, ठीक। अब जैसे हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड बनेगा, अब हाइड्रोजन में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये सब कैसे बॉन्ड बनेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बने। अच्छा, ये नॉन पोलर यहाँ कर लें और पोलर नीचे बता देंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, ये सेम टाइप ऑफ एटम, टू सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में बनेगा, ठीक। दो एटम होंगे, जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ऐसे टू एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के होंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ठीक मिडिल में होगा, बीच में होगा। ये इस तरह से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मिडिल में पाया जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। जैसे H2 के बीच में और क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो सभी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। उसको हमने उल्टा लिख दिया था,
अब दूसरा हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टू डिफरेंट एटम के बीच में फॉर्म होता है, फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ठीक, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इसमें जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा बेंड होगा, यानी उसकी तरफ ज़्यादा होगा। वो अब डिपेंड करेगा कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ठीक मिडिल में ना रह के मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ थोड़ा झुक जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज डेवलप, पोल्स डेवलप हो जाते हैं, और इसीलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग पोलर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे HCl में जो बॉन्ड पाया जाएगा, अब आप देख रहे हो कि टू डिफरेंट एटम्स है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में के बीच में जो बॉन्ड बना होगा वो कैसा बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। उसी तरह H2O में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा बॉन्ड होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब आप देखोगे कि इसमें HCl में अब आप यहाँ पे जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ठीक मिडिल में न रह के वो कहाँ होंगे, वो क्लोरीन एटम की तरफ ज़्यादा झुके होंगे, क्योंकि क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब खींचने की टेंडेंसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ खींचेगा, इसके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा झुके हुए रहेंगे, तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह चार्ज डेवलप हो जाएगा दोनों एटम के ऊपर, और इस चार्ज के डेवलप होने की वजह से ये पोलर कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, वो निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आता है, और जो जिसका इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसी तरह H2O में भी देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ये इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ गया है तो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह ये चार्ज डेवलप हो जा रहा है इनके बीच में, जिसको पोल्स भी कहते हैं। तो इस तरह पोल्स डेवलप हो जाने की वजह से ये सभी कंपाउंड कैसे कंपाउंड हो जाते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। यानी इनके बीच में ये बॉन्ड कैसा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ बेंड हो जाता है, और वो पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, यानी उसका जिसके तरफ बेंड होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है दूसरे एटम से। ठीक, तो इस वजह से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है थोड़ा, और उसकी वजह से उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है उनके बीच में, और नॉन पोलर आप यहाँ पे देख ही चुके हैं। तो इस तरह पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके एग्जाम्पल हम लोग फास्फोरस को देख लेते हैं। फास्फोरस का फार्मूला P4 होता है, उसी तरह सल्फर S8 लिखा जाता है। अब इसमें कैसे ये बॉन्ड बनता है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है बनाने में, तो उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। अब आप फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 एटॉमिक नंबर होता है, और इसको जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8 और 5 में होगा। ठीक, तो उसी तरह इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो बन ही जाएगा शेयरिंग करने से। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट, जैसे यहाँ पे ये फास्फोरस से 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 करना है इसको, तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया 6 हुआ, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया 7 हुआ, और ये इस तरह बॉन्ड बना लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। यानी 8 इलेक्ट्रॉन, इसको अभी 8 करने के लिए 5 है इसके पास, तो 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको, ये 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 3 बॉन्ड ये बनाएगा। तो आप देख रहे हो इस फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ और इसके साथ बना लिया। उसी तरह इस फास्फोरस को भी 3 बॉन्ड बनाना होगा, एक इधर से एक इधर से बना है, और एक यहाँ से अगर बना दें तो इसका भी 8 हो जाएगा। यहाँ 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, तो ये फास्फोरस P4 का इस तरह से
आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसी तरह S8 का अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसमें 8 सल्फ़र हैं और 8 सल्फ़र इस तरह से फुटबॉल की तरह जैसे है अरेंज कर देंगे आप, तो ये बन जाएगा इस तरह। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐसे सब के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है तो 8 यहाँ लगा देते हैं, 8, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये सल्फ़र का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो ऐसे ही आप ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब नेक्स्ट टाइप के बॉन्ड डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग देखते थे कि वहाँ पे 2 एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे और अपने आप को स्टेबल करके वहाँ बॉन्ड बना लेते थे। अब यहाँ पे भी 2 एटम होंगे जिसमें से शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ही एटम के द्वारा दिया जाएगा और दूसरा एटम उसको लेगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लोग एक्सेप्टर कहेंगे, और जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम लोग डोनर के नाम से जानेंगे। और इस तरह इस बॉन्ड को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एरो का जो हेड होगा वो एक्सेप्टर की तरह होगा, एक्सेप्टर की तरफ होगा, और जो टेल होगा उसका वो डोनर की तरफ होगा। तो इस तरह डोनर से एक्सेप्टर की तरफ ये बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ये, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं हम यहाँ पे। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने का काम किसने किया था? लॉरी और सिज्विक। लॉरी और सिज्विक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1923 में इस बॉन्ड को बताया था, इस बॉन्ड के बारे में। और ये बॉन्ड डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, ठीक है, बनता है। अब ये बॉन्ड इसको हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे ये सेमी पोलर बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो सेमी पोलर बॉन्ड कहिए या डेटिव बॉन्ड कहिए, ये सभी ये दोनों नेम किसके हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ही हैं। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी एक ही एटम के थ्रू होता है, ठीक है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। कोवेलेंट बॉन्ड है ये, in which shared electron pair contributed by only one atom, ठीक है, कि एक ही एटम के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए तो ओजोन में O3 ओजोन मॉलिक्यूल है। अब इस ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो ये 3 ऑक्सीजन एटम इस तरह से हम अरेंज कर दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। उसी तरह इस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब आप देखेंगे कि इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये गेन कर लेगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। जब इसको इसने 2 दिया है तो इससे ये 2 ले भी सकता है, तो ये 2 लेगा यहाँ से, क्योंकि इसी से ये दिया है तो इसी से लेगा भी। अब आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन को भी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये इसके साथ शेयर नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में जब ये एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे मान लीजिए आपके पास
बहुत सारे पैसे हैं जेब में, अगर आप 1-2 रुपए किसी को दे भी देंगे तो आप वहाँ पे आपको आपके पैसे की बहुत ज़्यादा कमी या शॉर्टेज ऐसा नहीं हो जाएगा, तो वहाँ से आपको कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 1-2 रुपए चले जाएंगे बस। तो उसी तरह यहाँ पे भी जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तभी ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ अब आप देखेंगे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। तो इन ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और इस ऑक्सीजन के साथ इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो अब इसका ऑक्टेट जब कंप्लीट हो गया है तभी इनके बीच में, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए ये इस तरह से एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक। अब इस बॉन्ड को ये 2 एरो यहाँ दिख रहे हैं, इस एरो का मतलब हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इस तरह इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। तो इस तरह यहाँ इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये डोनर हो गया, ठीक है, डोनर एटम कहलाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए ये एक्सेप्टर एटम कहलाएगा, ठीक। तो ये एक्सेप्टर हो गया, ये डोनर हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एरो का हेड जो है उसी की तरफ रहेगा। तो इसी तरह से इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ये एरो के थ्रू दिखाते हैं, और एरो का डायरेक्शन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है। ये बॉन्ड ज़्यादा एक तरह से कोवैलेंट बॉन्ड ही है। तो मेन 2 ही टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये स्पेशल बॉन्ड जो दिख रहा है एक तरह से कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ही आता है। फिर भी हमें जानना था, तो ये आपको हमने बताया कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से बनता है। चलिए एक तो एग्जांपल की और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। तो अगर दूसरे टाइप के इसके एग्जांपल देखें तो जैसे H2O2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब ऑक्सीजन को इस तरह अरेंज कर लीजिए, हाइड्रोजन को यहाँ ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ आपको H2O2 ना, तो ये तब इसमें H2O2 में यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ ऐसे ऑक्सीजन लगा लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 हाइड्रोजन का सिंगल, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। अब इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना यहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 यहाँ से 1 यहाँ से इसको मिल जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का हो जाएगा। अब इसके साथ जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड बनाते समय ये क्या करेगा, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो हमने बताया कि जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तभी वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देगा जिसको रिक्वायरमेंट है, ठीक। और तब वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये ऑक्सीजन एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे के यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे अब कैसे दिखाएंगे इसको, इनके बीच में तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब इस ऑक्सीजन एटम के साथ यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, तो ये एक्सेप्टर हो गया और ये डोनर हो गया। ये तभी इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी तभी ये बॉन्ड बनेगा जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता। अगर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाता। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन को, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कार्बन से अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएगा।
अभी भी कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब ये फिर जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये अब अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा भी ऐसे। तो इस तरह यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के और भी एग्जाम्पल के प्रैक्टिस करने होंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बातें करते रहेंगे इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू।